अ लैगून इज कनेक्टेड टू द सी बाय ए नैरो आउटलेट। और लैगून जो होते हैं, ऐसे जो लेक होते हैं जो कि समुद्र से टूटकर बाजू में गए हैं, ऐसे जो लैगून्स पानी के लिए सी के साथ कनेक्ट किए जाते हैं एक नैरो आउटलेट निकालकर, एक छोटा सा नैरो कैनल निकालकर समुद्र का पानी उसमें उस लेक में हमेशा प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि उस लेक में क्या होता है, हमेशा इवेपोरेशन प्रोसेस तो होती ही रहती है और इसी कारण क्या रिमेन रह जाता है, तो सिर्फ सॉल्ट रिमेन रह जाता है। तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करने के लिए वाटर की तो ज़रूरत पड़ती है और ये वाटर जो है वो सिर्फ सी ही वहाँ पर प्रोवाइड कर सकता है। तो इसीलिए सीज और ये जो लेक्स होते हैं जिन्हें लैगून्स कहा जाता है, वो एक दूसरे को नैरो आउटलेट से कनेक्ट किए जाते हैं। तो इस तरह से समुद्र के किनारे पर ऐसे बहुत से लैगून्स देखने को मिलते हैं। मोस्टली ये केरला, तमिलनाडु के सीशोर एरिया में हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मोस्टली केरला में ये लैगून्स बहुत ज़्यादा है। लैगून्स यानी कि सीशोर एरिया में लेक्स होना, और इस लेक्स को पानी सी से ही मिलता है, समुद्र से ही मिलता है, और फिर ऐसे लेक्स में नमक बनाया जाता है और इन्हें लैगून्स कहा जाता है। देन नेक्स्ट इज द सी बीचेस। Sediments like sand, gravel, pebbles and shells present in the sea water get deposited at some places along the coast. अब सेडिमेंट्स यानी सिर्फ नमक ही जमा होता है क्या, या नमक ही मिलता है क्या समुद्र से, तो नहीं। किन किन चीज़ों का सेडिमेंटेशन होता है सीज में, रिवर्स के थ्रू? तो सैंड, सीज से हमें सैंड भी मिलती है। ग्रेवल यानी कि जिसमें बड़ी सैंड होती है, खुरदरी सैंड होती है, साथ में ही रॉक्स के पीसेस होते हैं, उसे कहा जाता है ग्रेवल। पेबल्स यानी कि गारगोटियाँ, ये भी हमें सी से ही मिलते हैं। उसके बाद शेल्स भी सी से ही मिलते हैं। ये सारे जो है सी से ही मिलते हैं। तो ये कहीं पर तो कोस्टल लाइन, कोस्ट में जमा होते हैं, कहीं पर तो ये रुक जाते हैं, सेडिमेंट उनका वहाँ पर होता है, वहाँ पर वो डिपॉजिट हो जाते हैं। सो दीज डिपॉजिट्स कलेक्ट टू फॉर्म सी बीचेस। और जहाँ पर ये कलेक्ट होते हैं तो उस जगह को सी बीचेस कहा जाता है। यानी सी बीचेस पर ये सारे जो मटेरियल्स है जो कि हमें सी से मिलते हैं, जैसे कि सैंड, ग्रेवल, पेबल, शेल्स, ऐसी जगह से मिलते हैं, उसे कहा जाता है सी बीचेस। मुंबई में बहुत से बीच है, दादर का बीच, उसके बाद चौपाटी, ये बीच है कि नहीं, गोवा भी एक बीच है। तो ऐसे बीच में ये सारे मटेरियल्स हमें सी से मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये डिपॉजिट ये होते हैं। हेडलैंड्स एंड बे। समटाइम्स द कोस्ट इज मेड अप ऑफ अल्टरनेट बेंड्स ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स। अब कभी कभी क्या हो जाता है, कोस्ट जो है वो थोड़ा सा बेंड होता है। क्यों बेंड होता है? क्योंकि हार्ड या सॉफ्ट रॉक की वजह से सी जो है वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है, उसकी फ्लो होने की डायरेक्शन थोड़ी सी कर्व बन जाती है। सो द सॉफ्टर रॉक्स एरोड्स फास्टर, फॉर्मिंग बे एंड हार्डर रॉक स्टैंड्स आउट एज हेडलैंड्स। अब इसमें क्या होता है, जब ऐसे बेंड होता है तो जो सॉफ्ट रॉक होते हैं वो एरोडेड होते हैं। एरोडेड यानी कि वो झीज उनकी हो जाती है और वो बहुत फास्टली बे बनाते हैं, एक वे बनाते हैं। और जो हार्ड रॉक होते हैं जो जल्दी से इरोड नहीं होते, वो वैसे के वैसे ही रिमेन हो रहते हैं, जिसे कि हम क्या कहते हैं, हेडलैंड्स या बे ऐसा कहते हैं। जैसे कि बे ऑफ बंगाल कैसे बना है? बिकॉज ऑफ दिस सॉफ्ट एंड हार्ड रॉक्स। बे ऑफ बंगाल इसी वजह से बना हुआ है, क्योंकि सॉफ्ट रॉक जो है वो जल्दी से बे बना लेते हैं, बट जो हार्ड रॉक होते हैं वो उसी तरह से वो खड़े रहते हैं पानी में, और वो एक हेडलैंड्स की तरह हमें दिखते हैं। तो इसे कहा जाता है बे या हेडलैंड्स।